अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कहीं ले जाऊंगा तुम्हें। देखो, बच्चे सहमे हुए हैं, कुछ माहौल को बेहतर करो। ट्राई टू रिलैक्स प्लीज। अंकल, मम्मा रात को जागती रहती है, क्या बात है? मार देगा। बेटा, आपके अंकल सोल्जर हैं, उनके होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। ओके? फिर ये डरी हुई क्यों होती है? ऐसी कोई बात नहीं है, मामा की तबीयत खराब, ठीक हो जाएगी। चलो चलो खेलो। खान जी, ये ज़रगुने आपके साथ कुछ बोलना चाहता है। हाँ जी बच्चे, क्या बात है? नहीं, वो अम्मी ने बात करनी है, बात करो। बोलो बच्ची, क्या बात है? वो बाबा, मेरी तस्वीरों की नुमाइश है इस्लामाबाद में, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। ये बच्चे, इन हालात में तुम्हारी तस्वीरें देखने कौन आएगा? नहीं बाबा, अब तो हालात बहुत अच्छे हैं, और पता है सफ़ीर आ रहे नुमाइश की इफ्तिताह के लिए। बाबा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। उधर शेरजान के पास रहेगा ना, अपने भाई के पास। जाने दे खान जी। अच्छा, तुम कहते हो तो बच्चे, इतनी तुमने मेहनत की है, तस्वीरें बनाई हैं, तो फिर वो तस्वीरें लोग देखे भी तो सही ना। ठीक, इजाज़त है बच्चे। हाँ बाबा, और आपको पता है वहाँ पे नुमाइश में ना बहुत सारे गैर मुल्की भी आ रहे हैं, तो मेरी तस्वीरों की वो बहुत अच्छी कीमत लगाएंगे। नहीं बच्चे नहीं, हमने अपने बच्चे को तस्वीरें बेचने के लिए नहीं कहा हुआ। वो फिर तुमने कहा था बच्चिया कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की अमानत है, तो बच्चे अमानत में ख्यानत नहीं करोगे। अच्छा जी बाबा, मेरा मतलब था कि ये सारे पैसे मैं ट्रस्ट में दूंगी। अच्छा, ये बात ठीक है, ये फिर ठीक है। फिर बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ज़रगुना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप हमेशा की तरह मसरूफ़ होंगे लोगों की हेल्प करने में। हेडक्वार्टर आया हुआ था पेशावर में, कुछ काम था। सैटरडे को मेरी एग्जीबिशन है नेशनल आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में, तो अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ आ जाओ। सैटरडे पॉसिबल नहीं होगा ज़रगुने, ऑपरेशन में एंगेज है। यकीन करो, सांस लेने की फुर्सत नहीं। इट्स ओके, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था। देखो, मुमकिन होता तो मैं ज़रूर आता। आई एम रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके, आप अपना काम करें और अपना ख्याल भी रखें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, देखिए आप वही हैं ना जिन्होंने हमें आर्मी हाउस पर हमले की इत्तला दी थी। ओ यारा, ये क्या बात करता है? मुझसे इस तरह के सवाल न किया करो यारा। देखो, अगर आपको मेरा किसी इत्तला पर कोई शक है, कोई गलत लगता है, तो मेरा फोन न सुना करो, बस सीधा सा बात है मेरा। अच्छा, अब क्या इत्तला है आपके पास? देखो सुनो, इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल जो है ना, तो उसको धमाके से उड़ाने का मनसूबाबंदी हो चुका है। आप होटल का नाम बता सकते हैं? तो होटल का नाम आपको नहीं पता यार? नहीं मालूम? कोई इशारा दे सकते हैं? यार कमाल का आदमी है यार तुम भी। देखो, इस्लामाबाद के होटलों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी मैं ये नहीं जानता कि वो गाड़ी किस होटल की तरफ जाता है, बस। अच्छा देखिए, आप लाइन पर रहिएगा। हेलो हेलो हेलो, मेजर हारून। हाँ, मैं मेजर राशिद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, एक इमरजेंसी है। फ़ौरन से पेशतर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी एजेंसीज को फीड करो कि इस्लामाबाद के किसी होटल पे अटैक होने वाला है। ठीक है? ओके, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। हेलो, टैंगो 1, इंफॉर्मेशन फॉर यू। दिस इज एन इंफॉर्मेशन।
Yes, there's going to be an attack on Islamabad hotel, any hotel. Put the servants near. मारिया, अरे मारिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वैसे भाई कब से कह रहे थे कि सरप्राइज है, सरप्राइज है और सरप्राइज है। अब समझी। ये कुर्सी इन्होंने बैठने के लिए बनाई है, बैठ जा। जी, मैं सोच रही थी वैसे कि भाई के दिल में अचानक बहन के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग उठा कि मुझे डिनर पे लेके जा रहे हो। अच्छा जी, पहले तो तुम्हें कभी डिनर पर नहीं लेके आया, न शुक्री कहीं की। आप रहने दें। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ये सवाल तुम तीसरी बार पूछ रही हो। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए। वो तो नज़र आ रहा है। सुना है कल तुम्हारी पेंटिंग की एग्जीबिशन है? जी, असल में मैंने स्वाद पे एक पेंटिंग्स की सीरीज़ बनाई है, सो उसकी एग्जीबिशन है कल। और भाई प्लीज़ आप इनको ज़रूर लेके आना कल। आप आइएगा। भाई मैं तो ज़रूर लाऊंगा, इनसे पूछ लो, लेकिन आएंगे हम ड्यूटी के बाद। क्यों भाई? वैसे भाई आपने इनका बिल्कुल ठीक इंतज़ार किया। भाई ने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया। वेलकम बैक। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सरफराज खान, बहुत दिन लगाया तुमने। कमांडर, आपको तो पता है कि सफर कितना लंबा है और रास्ता कितना मुश्किल। बेशक सरफराज खान, सफर बहुत मुश्किल है और सच्चाई का सफर वो तो बहुत ही मुश्किल है। सच कहा आपने। ये कौन है? ये कमांडर, ये दित्तू है। बहुत अच्छा बच्चा है, आप समझेंगे तोहफा है। सलाम कर, मुर्शिद है ये। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद साईं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसका मुंह से हमको मुर्शिद बहुत अच्छा लगा। तुमने ठीक बोला, ये तो ऊपर से लिखवा के आया है। ठीक कहा आपने। दित्तू, ये मुर्शिद हैं। इनका हर हुक्म आखिरी लफ्ज समझ के पूरा करना। ये खुद कुछ नहीं कहते, इनको ऊपर से हुक्म मिलता है। जी जी साईं। चल जा, जा बाहर जाके बैठ, मैं कमांडर से कुछ बात करना है। जा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम।
इस वक्त यहाँ पे जख्मियों को लेकर आया जा रहा है, एम्बुलेंसेज आ रही हैं। आइए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, चल के देखते हैं यहाँ पे इनके यहाँ पे कौन लोग थे और इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन मौजूद है, आइए चल के बहुत सारी खवातीन यहाँ पे रो रही है। नाज़रीन इनसे पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके यहाँ पे कौन थे, कोई जख्मी है या कोई? मेरा जवान बेटा मार दिया। जी आप वो वहाँ पे क्या कर रहे थे जी? वो वहाँ पे होटल में मौजूद थे? होटल में मौजूद। जी वो वहाँ पे काम करते थे? हाँ जी, 2 दिन बाद उसके हाथों पर मेहंदी लगनी थी। जी आप क्या समझती हैं यहाँ पे इस वाक़े का कौन जिम्मेदार है? आपके इस बेटे की मौत का कौन जिम्मेदार है? ये कौन है? ये काफिर कौन है पता नहीं। जी आपके यहाँ पे कोई जख्मी है? मेरा कमाने वाला टूट गया जी, मेरे 4 बच्चों का बाप चला गया। आपका कौन जख्मी हुआ है इस हादसे में? मेरा भाई जख्मी हो गया, वो ड्राइवर था, टीवी से इत्तला मिली है, वहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता चला वो बहुत शदीद जख्मी है, बहुत शदीद जख्मी है। अल्लाह मैं क्या करूँगी, हमारा तो एक ही भाई कमाने वाला है, सारे घर का बोझ इसने सर पे उठा रखा था, ये क्या हो गया? क्या जितने लोग भी जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं, मेरा क्या होगा? सब अपने लोग थे, हमारा तो कोई अपने बेटे थे, अपने भाई थे, अपने माँ, अपने बहन बेटियां थे। जिन लोगों ने यह धमाका किया है वो काफिर है, वो कभी मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम और मुसलमान का दुश्मन है, ये काफिर है, काफिर। नाज़रीन, आज मैरियट होटल इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ। धमाके से फैलने वाली आग ने पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ। इसमें हमारा बेटा मर गया, मैं किससे पूछूं? बम धमाके ने इस मुल्क में होने वाले दीगर एक के बाद दीगर बम धमाकों ने कितने लोगों की जानें ली, कितने लोगों के सुहाग उजाड़े, कितने बेटों को अपनी माओ से, अपने माँ बाप से और अपनी औलाद से कितने लोगों को महरूम किया। ये कब तक चलेगा? इसका जवाब ना हमारे पास है और ना शायद हुकूमत के पास। उठो, क्या हुआ तुमने? देखो डॉक्टर, देखो प्लीज मैं इसको ट्रीटमेंट करती हूँ। सर कौन है? प्लीज तुम बाहर जाके खड़े हो। मेरी बहन है। ओके ना, नाज़रीन, आज मैरियट होटल इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ। धमाके से फैलने वाली आग ने पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ। और ये नुकसान सिर्फ होटल की इंतजामिया, वहाँ के रहने वाले लोगों पर नहीं था, बल्कि आसपास की बहुत सी इमारतें भी मुतासिर। अवाम में खौफ की लहर दौड़ी। आइए आपको वहाँ की सूरत दोबारा मिलो। हेलो, आसमान यार का फोन, आसमान यार का फोन। बोलो बच्चे, हमने टीवी में देखा है बच्चे, ज़रगुने का पता करो बच्चे किधर? क्या ज़रगुने का पता नहीं है? वो अल्लाह खैर करेगा। ओए बेल जा रहा है इधर। सारा ज़रगुने भी नहीं उठा रहा। बैठो। शिने पानी लेके आओ। हौसला करो। शिने, हमारे बच्चे का पानी लेके आओ। रॉबर्ट खान, ज़मीने, बेटा मैं जा रही हूँ बाजार। हाँ, और ये दरवाजा लॉक करके जा रही हूँ, ख्याल रखना।
जाएंगे मामा, आ जाएंगे। सारे वाला ये लाइन पर है। 1 ओवर। मुझे तमाम नाकों की पिछले 5-6 घंटे की पूरी रिपोर्ट चाहिए और जो पोस्ट हाइट पर है उन्हें फौरन अलर्ट कर दो। एक लड़की अगवा हुई है, उसे पहले से थ्रेट्स मिल रही थी। ओवर एंड आउट। कुछ नहीं होता। चलेंगे बेटा, मामा के पास बिल्कुल चलेंगे। सर SDSU कमांड प्लाटून से बात करें। 1-2 ओवर। कोई खबर? सर्च के लिए कमांडोज को भेज दो। चारों तरफ जहां जहां हमारी चौकियां हैं सबको इतला कर दो। इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। सबको ओके का सिग्नल दे दो और जहां जरा सा भी शक हो अच्छी तरह तलाशी लो। खासतौर पर ऊपर के जितने गांव हैं वहां पर सर्च करो। डोर टू डोर सर्च। ओवर एंड आउट। आ जाओ बस। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सब ठीक हो जाएगा। मामा आपके आ जाएंगे। ओके चलो चुप। अंकल है ना आपके पास? अंकल है। ओके हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बच्चे। मम्मी बहुत जुल्म हो गया। क्या हुआ बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? वो कुर्बानों का, आपको तो पता है ना, कुछ अरसे से उसे धमकियां मिल रही थी। आज उन लोगों ने उसे अगवा कर लिया। वही वही खुदाया, ये तो बहुत बुरा खबर है बच्चे। तो बड़े दुख का बात है। उसके मासूम बच्चों का क्या होगा? देखो बच्चे, असफंदियार उसको ढूंढने में कोई कसर न उठा रखना बच्चे। अल्लाह खैर करेगा, हम दुआ करते हैं अल्लाह खैर करेगा बच्चे। आप दुआ कीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान। क्या हो गया है? क्या हो गया है? खान जी वो गुलबानो को अगवा कर लिया है। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो असफंदियार ने मुझे कहा था कि उसको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं चाहता था कि गुलबानो इधर आ जाए, लेकिन यहाँ के हालात ही ऐसे थे। मैं तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूँ असफंदियार से। अच्छा फिक्र नहीं करो। अब कैसी हो ज़रगुने? ठीक हूँ, लेकिन मारियम मेरे साथ वो जो सब लोग थे वो सब भी ठीक है। जिस हॉल में तुम्हारी एग्जीबिशन हो रही थी वहाँ धुआं भर गया था और शीशे टूट गए थे। बाकी सब ठीक है। तुम्हारी तस्वीरें भी बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र मत करो। मैंने अम्मी से बात करनी है मारिया। मैं ज़रूर तुम्हारी बात करवाऊंगी। वैसे हमने उन्हें सुबह तसल्ली दे दी थी। लेकिन मारिया मेरे कानों में अब भी शां शां हो रही है। धमाका बहुत जोर का था भाई। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया। अल्लाह ने सबको महफूज रखा है। बस होटल का बहुत नुकसान हुआ है। काफ़ी बड़ा खुदकुश हमला था। जो पेशेंट्स देखो उसका ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। अब कैसी हो? बेहतर हूँ अब। भाई आपने अम्मी को बता दिया कि मैं ठीक हूँ? हाँ मैंने बता दिया, बल्कि 10 दफ़ा बताया, पर उनकी तसल्ली नहीं हुई जब तक तुमसे बात नहीं करेंगे, और होगी भी नहीं। तुम ऐसा कर उनसे बात कर लो। हाँ चलो बेल जा रही है। 10 दफ़ा कॉल कर चुकी सुबह से। हेलो अम्मी। अम्मी मैं हूँ जी। अम्मी ठीक हूँ। वो फ़ौरन ही मुझे भाई के हॉस्पिटल लेकर आए थे। वो भाई कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट होने हैं अभी। इधर दो फोन। हाँ माँ। और नहीं अम्मा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस मामूली से टेस्ट हैं, हमें तसल्ली तो करनी पड़ती है ना। और भाई कुछ नहीं हुआ, सब टेस्ट क्लियर हैं, बस 1-2 रहते हैं, मैं करवा के इसको खुद लेके आता हूँ।
बानो, मुझे जबरदस्ती अगवा करके ले आया। इस्लाम में किसी औरत पर हाथ उठाना या उसके साथ जबरदस्ती करना जायज नहीं होता। तुम जैसी बेपर्दा औरतों का इस्लाम से क्या ताल्लुक? तुम बेहयाई की तालीम देता है। मैंने तुमको कितनी दफा मना किया कि ऐसा मत करो, जिसमें काफरों की तालीम से बेहयाई फैलता है। मैंने ऐसी कोई तालीम नहीं दी है, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें लाके किताबें दिखाती हूँ भी। मेरे 2 बच्चे, बेवा हूँ मैं, उनके लिए रोजी रोटी कमाती हूँ। हमको सब खबरें आता है। तू बेवा है तो फिर वो फौजी अफसर से चुप चुप करके क्यों मिलता है? वो तुम्हारे घर आता है रात को, क्या लगता है वो तेरा? हम तुम पर बदचलने का मुकदमा करेगा। खुदा का खौफ करे, वो मेरे खाला का बेटा है, एक साथ बड़े हुए हम लोग। वो नामहरम है तेरे लिए। तू जो पढ़ाता है ना, वो इश्क माशूकी की तालीम है, और जो तू खुद शायरी करता है, इश्क और बेहयाई की बात लिखता है। इसकी सजा तुम्हें काजी देगा। कौन सा काजी, कौन सा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक बेगुनाह औरत को उठा कर ले आओ यहाँ पे जबरदस्ती? कौन हो तुम? किसने इख्तियार दिया तुम्हें ये? शरीयत जैसा कहता है हम वैसा करता है। तुम नौकरी नहीं कर सकता, तुम सिर्फ घर में बैठ सकता है। किस कुरान किस हदीस में ये लिखा है? हर तरफ तो ये लिखा है कि सब पे तालीम फर्ज है। हमारे तो पैगंबर की बीवी पहली ताजर थी। बस बस, मुझको ज्यादा इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे हुक्म का नाफरमानी किया, तुमने घर से बाहर कदम निकाला। बेवा हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अपने बच्चों को रोजी रोटी देने के लिए भाग जाती हूँ। गुलबानो, इस्लाम में बेवा को शादी का हक है। हम तुम्हारे साथ शादी कर सकते हैं। हम तुमको शादी का पैगाम देते हैं। हम तुम्हारे दोनों बच्चों को पालेगा। बोलो, मंजूर है? जब तुम्हारी आंख में पर्दा नहीं है तो फिर इस पर्दे का क्या फायदा है? मुझ पे बुरी नजर रखते हो और कहते हो कि मैं बेहया हूं। ये क्या करता है? इसको ऊपर करो, ऊपर करो इसको। हमने तो सिर्फ तुम्हें शादी का पेशकश किया, जो कि इस्लाम में जायज है। बेवा से शादी का हुक्म है। किसी मजबूर औरत का फायदा उठाना जायज है इस्लाम में? बताओ, आजाद करो मुझे यहाँ से, फिर भेजो अपना पैगाम। फिर सोच के बताऊंगी मैं। हमने तुम्हारे एतराज का जवाब दिया। तुम्हारा कमाने वाला कोई नहीं है, तो तुम अपना कमाने वाला चुन सकते और घर बैठ सकते। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मेरे बच्चे, मुझे अपने बच्चों के पास जाने दो। मुझे जाने दो। इसका फैसला हमारी अदालत करेगी।
बस करो अंकल, आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी आ जाएंगी, कुछ नहीं हुआ उन्हें। ओके रमीनी, मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? It's okay. मैंने उसे कहा भी था कि तुम पेशावर चली जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, मगर वो नहीं मानी। मैंने तो लिखकर माफीनामा भी दे दिया था, क्या करें, मजबूरी है। मैम प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ इन बच्चों को पेशावर लेकर चली जाएं मेरे घर। मैं सर्च ऑपरेशन पर हूँ, मैं वक्त नहीं निकाल पाऊँगा और इनका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं गाड़ी दिलवा दूँगा आपको, प्लीज़ आप इन्हें ड्रॉप करवाइए बस। आप फिक्र ना करें, बच्चे मुझसे मानूस हैं, मैं इन्हें पेशावर छोड़ दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप कुर्बानों का कुछ करें, कहीं उसकी ज़िंदगी को। मैम प्लीज़ बच्चों के सामने कुछ बच्चों मैं जा रहा हूँ आपकी मम्मा को लेने। ओके आप लोगों ने आंटी के साथ रहना है, उन्हें तंग नहीं करना, राइट? Hello? Asfanjad. Sir. I have a vital piece of information to share with you. मुझे बताया गया कि आपको फ़ौरन बताऊं। Sir, I'm listening. मैंने कॉल भी ट्रेस की है 1 घंटे के बाद गुलबानों के किडनैप के। इसकी ज़रा रिकॉर्डिंग सुन लो। हजरत साहिब, हमने कामयाबी के साथ आपके हुक्म का तामील करके कॉलेज की उस्तानी को उठा लिया और बाहिफाजत पहुंचा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस कामयाबी के बाद पूरे इलाके की औरतें घरों से निकलना बंद हो जाएंगी। सर ये लोग तो उर्दू में बात कर रहे थे, लगता है ये मकामी जंगजू है। हाँ, मैं इस पर कुछ मज़ीद काम भी किया है और मुझे कुछ सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं इसके, तो आई होप आई हैव रफली ट्रेस देम। सर आपके ख्याल में ये लोग इस मुकाम से ज़्यादा दूर नहीं? हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मैं आपको तकरीबन इसका कोई 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस दे सकता हूँ। सर नोटेड सर, थैंक यू सर। ओके, गुड लक, खुदा हाफिज़। अब तक की इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के बाद मुझे ये लगता है कि चाइनीज़ और गुलवानों को अगवा करने वाला ग्रुप एक ही है, क्योंकि जो कॉल्स हमने ट्रेस किए हैं उन सब की लोकेशन तकरीबन एक जैसी है। इसका मतलब है जहाँ पर चाइनीज इंजीनियर्स हैं, कुर्बाना भी वहीं पर है। आई एम नॉट डेफिनेट, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। हमारा बच्चा आ गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा आ गया। आओ बच्चे, अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा सही सलामत घर आया। अल्लाह इधर बैठो, बैठो इधर, इधर बैठो मेरा बच्चा। हमने इतना दुआई किया अपने बच्चे के वास्ते, ठीक तो है ना? जी अम्मी, यही आपकी दुआएं थी। होटल तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, हाँ, लेकिन जो मेरी एग्जीबिशन जिस हाल में थी वहाँ पे सिर्फ धुआं था और उसके शीशे टूट गए थे। अम्मा बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से। अम्मी मैं तो बेहोश हो गई थी, अभी भी मेरे कान सही नहीं है। सरगोने फिक्र की कोई बात नहीं है, कुछ वक्त लगेगा शौक से निकलने में, ऐसा होता है। मैंने एहतियातन सब टेस्ट करवा लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। इधर तुम्हारा लाला डॉक्टर है बच्चे, ये भी अल्लाह का ढेर ढेर मेहरबानी है। अब इसका इनाम तो ज़रगोने मुझे खुद ही लेके देगी, क्यों ज़रगोने? हाँ अम्मी,
आप इस तरह करें कि शेरी भाई और डॉक्टर मारिया की शादी करवा दें, क्योंकि इन दोनों ने फैसला कर लिया। आहिस्ता बोलो बच्चे, घर में नुकसान हो गया। नुकसान? अम्मी, असवंत भाई तो ठीक है ना? तेरे असफंद लाला को कुछ नहीं हुआ है बच्चे। वो उधर गुलबानों को जो धमकियां दे रहे थे ना लोग, उसको जंगजू अगवा करके ले गया बच्चे। ओ मेरे खुदाया। माँ ये तो बहुत बुरी खबर है, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चा लोग तो इधर आ गया है, अंदर कमरे में। ज़रूने खाला, मम्मा का है। बेटा पहले खाला से तो मिल लो। अरे वाह, ये तो भाई मोहब्बत खान भी आया हुआ है। कितनी जबरदस्त शर्ट पहनी हुई है। मम्मा क्यों नहीं आती? ये सब झूठ बोलते हैं। बेटा अम्मी भी आ जाएगी, मैं आ गई हूँ ना, वो भी आ जाएंगी। They were 4 people, and then they pick us from our office, and then they blindfold us, and after that we don't know where they take us. How was the weather there? Was it cold or hot? It was same like here, and I think they will take us in a hilltops, and they give us food. Do you recall how much time was spent in reaching there? Who is this? He's an officer in disguise, Major Rashid. Don't be afraid. Okay. How much time? It took us not more than 1.5 hours. Got it. जो जगह हमने मार्क की थी ये तकरीबन वही है। How did you manage to escape? Actually, it was in the evening, and I asked them for toilet. Then they unfold me, and then I hit one of them, and then I run away. What about your other friend? He is still there. Please, you can help him. We will. How did you reach here? Someone local, he took me here. कम से कम हम वहाँ तक जाकर तस्दीक तो कर सकते हैं जो जगह हमने मार्क की है वो सही है या नहीं। सर ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए। Okay, could you give us some more details, please, huh? Any face, I mean, some mark on a face or any name, anything you want to tell us. You please save my friend. He's still there. Please save him. We will save your friend. Just relax, calm down. Have something. Have some tea, some water, please. मेरा ख्याल है हमें वहाँ जाना पड़ेगा। We have to go and mark that place, sir. हाँ, इससे एक और दफ़ा बातचीत कर लें तो उसके बाद फिर we should move on. Yes. One for all stations. Over. इस वक्त हमारे सामने 4 टारगेट्स हैं। एक ओपन फील्ड में, एक हट के पीछे, एक छोटे नल के पास और एक हिल टॉप पर। ऑल टारगेट सीन। ओवर।